हेलो स्टूडेंट, दिस आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है गुणनखंडन। गुणनखंड किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उनकी हमारी सर्वसमीकाएं होती हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कि हमारा सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन। गुणनखंडों में हम अच्छे से सीख चुके थे किस प्रकार हम सार्वगुणनखंड निकालते हैं। अब हम सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडों को निकालेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न में कितने प्रकार के क्वेश्चन है हमारे। अब सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन, यहाँ कुछ सर्वसमीकाएं दी हुई हैं जो हमें पहले से ज्ञात हैं। अब देख सकते हैं फर्स्ट आपको दी गई है a प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आपको क्या दी गई है a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड आ गई आपकी। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस में लिखेंगे a माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 3। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखिए निम्नलिखित हल किए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया जाएगा कि गुणनखंडन के लिए इन सर्वसमीकाओं का किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। पहले हम दिए हुए व्यंजकों को देखते हैं। यदि यह उपरोक्त सर्वसमीकाओं में से किसी एक के दाएं पक्ष के रूप में का है तो उस सर्वसमीका के बाएं पक्ष के संगत व्यंजक से वांछित गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि कोई भी उदाहरण अगर आप स्पष्ट हो जाएगा तो गुणनखंड की सर्वसमीकाओं को के प्रकार के प्रयोगों किया जा सकता है। पहले हम व्यंजकों को देखेंगे, उसके बाद हम सर्वसमीकाओं में से दाएं पक्ष में का प्रयोग करेंगे और फिर सर्वसमीकाओं को बाएं पक्ष के संगत व्यंजक से वांछित गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 4। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। इस व्यंजक को देखिए, इसके 3 पद हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके 3 इसके दिए गए हैं। अतः इससे सर्वसमीका थर्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही इसके पहले और तीसरे पद पूर्ण वर्ग हैं तथा बीच वाला पद का चिन्ह धनात्मक है। अतः ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का है, जहाँ a क्या है x है, b क्या है आपका 4 है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए इस प्रकार a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4 और ये आ गया प्लस 4 स्क्वायर। आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ध्यान दीजिए कि दिया हुआ व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का है, जहाँ a क्या है 2y, b इज इक्वल टू 3, 2ab बराबर क्या है आपका 2 इंटू 2y इंटू 3, तो आपका आ गया 12y। ये बात आपको क्लियर हुई। अब आगे देखिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर, तुलना करेंगे तो 8x प्लस 16 और x प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका वांछित गुणनफल आ गया। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको 5 दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 के गुणनखंडन कीजिए। अब ध्यान दीजिए तो क्या आपको क्या दिया गया है 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर 9 3 स्क्वायर और 12y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2y। अब देखिए 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 और ये क्या आ गया आपका 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2y और प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या दिया गया है 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका वांछित गुणनफल, वांछित गुणनखंड। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 6। 49p स्क्वायर माइनस 636 की गुणनखंड कीजिए। हल, यहाँ 2 पद हैं, दोनों ही पूर्ण वर्ग हैं। कैसे हैं? पूर्ण वर्ग हैं तथा दूसरा क्या है ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है। अर्थात यह व्यंजक a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। तो हमारा क्या हो जाता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमारा ये फॉर्मूला खुल के आता है। क्या है आपका फॉर्मूला बीजगणित का। अब इसमें क्या किया आपने, यहाँ सर्व समीकरण थर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो गया आपका 49 पी स्क्वायर 36 7 पी का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 7 पी माइनस 6, और ये क्या आ गया आपका 7 पी प्लस 6। आपने इस प्रकार इसको वांछित गुणनखंड हमने इसका कर दिया। इस प्रकार भी हम गुणनखंड कर सकते हैं जिसमें दूसरा ऋणात्मक है, अर्थात वह व्यंजक इस प्रकार है और उसमें हम उस चीज़ को कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 7, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के गुणनखंडन कीजिए। अब हल है, दिए हुए व्यंजक के पहले 3 पदों से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। चौथा पद एक वर्ग है। कैसा है, एक वर्ग है, इसलिए इस व्यंजक को 2 वर्गों के अंतर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए ए क्यूब 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या है, सर्व समीकरण नंबर 2 से आपने इसको लिया है। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी, और फुल में आपके लेंगे a माइनस बी प्लस सी। सर्व समीकरण आपका थर्ड से a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी वांछित गुणनखंडन है। आपका एक बार माइनस वाला फॉर्मूला और एक बार आपका प्लस वाला फॉर्मूला इसमें खुल गया। ध्यान दीजिए कि वांछित गुणनखंडन प्राप्त करने के लिए हमने एक प्रकार के एक बाद एक 2 सर्व समीकरणों का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 8, m की पावर 4 256 के गुणनखंडन कीजिए। अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे कि m4 m की क्यूब स्क्वायर और 256 को हम क्या लिख सकते हैं 16 की क्यूब। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अतः दिए हुए व्यंजक क्या है, दिए हुए व्यंजक में सर्व समीकरण थर्ड का प्रयोग होगा। फिर क्या है आपका m की पावर 4 माइनस 256 इजिकल टू m की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर 16 का स्क्वायर। अब देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पर इस प्रकार आ गया, फिर m स्क्वायर माइनस 16 और m स्क्वायर प्लस 16। ये क्या हो गई आपकी सर्व समीकरण नंबर 3 से। तो सर्व समीकरण हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए m की क्यूब स्क्वायर प्लस 16 के आगे गुणनखंडन नहीं किए जा सकते हैं, परंतु m स्क्वायर माइनस 16 के सर्व समीकरण थर्ड, सर्व समीकरण कौन सी आपकी थर्ड नंबर वाली के प्रयोग से और भी गुणनखंडन किए जा सकते हैं। तो किस प्रकार है आपकी m स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू m क्यूब माइनस 4 स्क्वायर। क्या आ गया m माइनस 4 m प्लस 4, और क्या आ गया आपका m4 माइनस 256 इजिकल टू m माइनस 4 और m प्लस 4, और आ गया आपका m स्क्वायर प्लस 4। इस प्रकार आपने इसको खोल के रख दिया और ये आपका इस प्रकार आ गया। अब देखिए आपको उदाहरण नंबर क्या दिया गया है 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंड किस प्रकार होंगे। अब देखिए यदि हम सर्व समीकरण 4 के द्वारा दाएं पक्ष राइट हैंड साइड से क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की तुलना करें तो हम पाएंगे कि ए बी इजिकल टू क्या है 6 है, a प्लस बी प्लस क्या आ गया 5। यहाँ से हमें a और b ज्ञात करने चाहिए, तब x प्लस a और x प्लस बी के गुणनखंडन होंगे। अब ए बी क्या है 6 है, तो इसका अर्थ है कि a और b संख्या 6 के क्या है गुणनखंड है।
अब देखिए आइए, 6 इजिकल टू क्या है, ए इजिकल टू 6, बी इजिकल टू 1 आ गया, और इन मानों के लिए ए बी 7 और 5 नहीं है, इसलिए विकल्प सही नहीं है। ना तो 5 है ना आपका 7 है, ये विकल्प सही नहीं है। आइए 2 इजिकल टू 2, बी इजिकल टू 3 लेकर प्रयास करें। इसके लिए क्या बनेगा, a प्लस बी इजिकल टू 5। तो ठीक वही है जो हम चाहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि वही चीज़ आपकी ठीक होगी जो हमने क्लियरिफाई करके उस चीज़ को समझा है और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रखा है। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको क्या दिया गया है, 10। वाई स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 12 के गुणनखंड कीजिए। अब हम क्या देखते हैं कि क्या दिया हुआ है आपको, 12 को लिख दें 3 इंटू 4। आगे देखिए और क्या है आपका, 3 प्लस 4 इजिकल टू 7, और आगे आपका वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 वाई क्यू स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 14 वाई माइनस 3 माइनस 4 वाई माइनस 3, और आगे आपका क्या, वाई माइनस 3 और वाई माइनस 4। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से कि आपने क्या किया, इसमें आपने वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और तो हमने क्या कर लिया, इसको हमने तोड़ लिया 2 पार्ट्स में, 4y माइनस 3y माइनस 4y 12, और ये 3 है और ये आपका क्या आ गया 4। ये बात आपको क्लियरिटी से समझ में आई अच्छे से। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 11। जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 के गुणनखंडन प्राप्त कीजिए। अब हल देखिए, यहाँ ए बी क्या है, माइनस 12 है। इसका अर्थ है कि ए बी में से ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक है, क्या है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। साथ ही ए प्लस बी माइनस 4 है। इसका अर्थ है कि बड़े संख्यात्मक मान वाला ऋणात्मक है। हम ए इजिकल टू माइनस 4 और बी इजिकल टू 3 लेकर देख सकते हैं, परंतु यह कार्य नहीं करेगा क्योंकि ए प्लस बी क्या होता है आपका, माइनस का 9। इनसे पहले संबद्ध भाव जो हमारे मान होते हैं, ए इजिकल टू माइनस 6 और बी इजिकल टू 2, और दोनों के क्या रख लेंगे, ए प्लस बी माइनस 4, जो कि हमें चाहिए, ये हम अपने पास रखेंगे। ये हम सैंपल निकाल कर देंगे इस प्रकार से। ये आज समझ में आई आपको। अब जेड स्क्वायर माइनस 14z 12 जेड स्क्वायर ये हमने कर लिया, ये हमारा आ गया 6z प्लस 2z माइनस 14 माइनस z माइनस 6 प्लस 2, और ये आ गया आपका z माइनस 6। तो हमारा किस प्रकार निकला, z माइनस 6 और z प्लस 2। अब देखिए आपको दिया गया है 12 दिया गया है उदाहरण नंबर। 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6 के गुणनखंड प्राप्त कीजिए। अब हम देखते हैं कि 3 के सभी एक साफ गुणनखंड है, और हमारा क्या आ गया, 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6 इज इक्वल टू 3, और ये आ गया m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, m स्क्वायर 3m प्लस 2, और ये आ गया m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 2, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 हम लिख सकते हैं, इसलिए m प्लस 1 और 2 m प्लस 1, तो m प्लस 1 और एक आ गया आपका m प्लस 2। तो हम इस फॉर्मूले को रखेंगे जब 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, तो आपका क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 और m प्लस 2। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार गुणनखंडों को टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं और उनके बेस पे इक्वेशन समीकरण बना सकते हैं। तो हमने कैसे बनाया कि हमने एक इक्वेशन ले ली पूरी, जिसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस वाई ले लिया, या फिर हमने यहाँ पर एक्स ही ले लिया, यहाँ पर हमने 4x ले लिया। तो इस प्रकार से आपका एक इक्वेशन बन जाती है और उसको आप सॉल्व करेंगे
तो आपके क्या है, गुणनखंड निकल कर आएंगे। जिस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को किया है वैसे ही आपके क्वेश्चन निकल कर आएंगे और आप उसे आराम से कर सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।